नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, एक बड़ी खबर है जो मैंने कल रात को भी बताई थी। जिन बच्चों ने कल रात की जो वीडियो देखी थी उनको समझ में आ गई होगी। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके पिछले वाले वीडियो देखे 2x पे। मैंने कल बताया था कि आपका जो मेरे जो सूत्र है उनके हवाले से खबर है कि 2,07,000 बच्चों ने आपका फॉर्म भरा है। ठीक है, यानी टोटल कैंडिडेट 2,07,000 एलिजिबल हुए, लेकिन उससे भी कम ये आंकड़ा आया है। तो अभी तक 1.30 लाख जो बच्चे हैं वही क्या है आपके सीईटी के लिए क्या है आपके एलिजिबल हैं। ठीक है, तो जो सीईटी मेंस होगा उसमें 1.30 लाख प्रेफरेंस आई है। तो इसका मतलब क्या है, इससे थोड़ी सी ऊपर बता रहे हैं कि लगभग 10,000 लोग, यानी 1.4 मतलब 1,40,000 प्रेफरेंस लोगों ने प्रेफरेंस भरी है। इसका मतलब साफ है कि 3,20,000 से घट के ये आंकड़ा कितने पे आ गया, लगभग आपकी 70,000 और लगभग 2 लाख बच्चों ने आपकी प्रेफरेंस नहीं भरी, लगभग 2 लाख के करीब। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डाटा आपका, मतलब HSS नहीं है, ये जो प्रेफरेंस पोर्टल है शुरू क्यों किया था। अब भी सरकार को या कमीशन को लगता है अब भी वो 1.5 लाख बच्चों का भी पेपर नहीं ले पाएंगे, तो इससे बड़ी गिरी हुई सोच किसी सरकार की नहीं हो सकती है। इससे मतलब निर्लज कोई नहीं हो सकता है कि 1,30,000 बच्चों ने प्रेफरेंस भरी है, वही आपके सीईटी मेंस के लिए एलिजिबल है। उससे ज़्यादा एलिजिबल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 40,000 भी बढ़ जाएंगे तो 1,70,000 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। 1.5 लाख बच्चों का भी पेपर नहीं लिया जाता है तो भाई उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और 1.5 लाख बच्चों का भी समाधान नहीं किया जाता है, मतलब 1.5 लाख बच्चों का अगर भाई आपको 4 गुना की ही प्रॉपर कंडीशन पे लेना है या लेना था, ठीक है, तो मैं तो पहले ही कितनी मेरी मतलब जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए उन बच्चों को पता, मैं तो पहले ही कह रहा था, कितने दिनों से ये बात बोल रहा हूँ कि आप अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करवाते तो ये बच्चे 1 से लाके 1.5 लाख ही होते टोटल। आज वो बात चरितार्थ भी हो गई है, सच भी हो गई है। ठीक है, तो मैं तो पहले ही बोल रहा था कि ये वैसे ही डमडमा बना रखा है, ये एक दिन का भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको 4 गुना के उस पर लेने ही थी, ठीक है, तो अब भी जो इनके पास डाटा आया, तो इस डाटा जो जितने बच्चे आए इनका आप क्या कीजिए, इनका आप फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए। मतलब जो प्रेफरेंस भरेगा वही नौकरी के लिए एलिजिबल होगा, जिसने प्रेफरेंस ही नहीं भरी मतलब वो तो कोई नौकरी चाहता ही नहीं। सीधी सी बात यही है, वो तो कोई नौकरी चाहता ही नहीं भाई, जिसने प्रेफरेंस ही नहीं भरी इसका मतलब वो नौकरी चाहता ही नहीं। ठीक है, अब ये जो आपका अब यहाँ भी गड़बड़ होगी। अब ये डाटा आपका रिलीज करना चाहिए गवर्नमेंट को। अब क्या पता कल को कौन पेपर दे जाए, बाकी ग्रुपों में किसकी नौकरी लग जाए। अब वो क्या पता उसने प्रेफरेंस भरी ही नहीं हो, तो ये जिसने प्रेफरेंस भरी है उनका डाटा आपका सार्वजनिक होना चाहिए, मतलब नाम के साथ। और कोई डिटेल हो चाहे ना हो, नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर हो, नाम भी ना हो, रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हो भाई फलाना इतने बच्चों ने आपकी प्रेफरेंस भरी, ताकि इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा कोई उठा ना सके। ठीक है, तो मैं कब से कह रहा था, अब भी इनके अगर इनको 4 गुना पे ही करना है तो 1.5 लाख बच्चे ज़्यादा नहीं है, 1,30,000। ठीक है, मैं 1.5 लाख मान के चल रहा हूँ फिर भी, तो ये 1.5 लाख बच्चे ज़्यादा नहीं है। 4 गुना पे भी करोगे तो आपको छोटे छोटे 2 ही तो काम करने हैं, इसके अलावा तो कोई काम ही नहीं करना भाई आपको। अगर 4 गुना पे अगर आप चाहते हो दिल से ये भर्ती पूरी हो, अगर इसको लेके ही विधानसभा चुनाव तक जाना है तो उस चीज़ का तो भाई किसी के पास कोई इलाज नहीं है। इसका सीधा सा सोल्यूशन ये है कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो। ठीक है, ये जो जितने बच्चों ने प्रेफरेंस भरी, अब तो और भी कम हो गए। तुम चाहते ही थे कि 3,20,000 में से आधे आधो हो जाए, वही हो गया तुम जो चाहते थे। फिजिकल वेरिफिकेशन हो, उसके बाद जो आपकी कैटेगरी टू कैटेगरी आपकी क्या है कट ऑफ लगानी है। ठीक है, जैसे आपने डिप्टी रेंजर की अलग लगाई, फॉरेस्टर की अलग लगाई, फॉरेस्ट रेंजर की अलग लगाई, ऐसे ही आपको अलग अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी। अगर आपको ये भर्ती पूरी करनी है तो 4 गुना पे कर दो, करने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं यही चाह रहा हूँ, मैं उन बच्चों को यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये चाहते नहीं है कि आपकी भर्ती पूरी हो 4 गुना करने, ये चाहते नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको जो रिपीट हो रहे हैं बच्चे ग्रुप में, जैसे आपका ग्रुप 56 का और 57 का हुआ। ठीक है, ग्रुप 56 में 35,000 और इसमें बैठे लगभग 26,000, इसमें से लगभग दोनों में जो कॉमन थे 22 से लेकर 23,000 कैंडिडेट कॉमन थे। आपको ये करना पड़ेगा, यही जो बच्चे हैं अब जो सिंपल +2 12+ वाला है उसमें भी यही आएंगे। ठीक है, जो बाकी ग्रुप है कैंडिडेट तो यही आएंगे, जहाँ सिंपल +2 एलिजिबल होगा, सिंपल ग्रेजुएट एलिजिबल होगा, वहाँ यही बच्चे आएंगे भाई। तो ये रिपीट होगा, यही बच्चा यहाँ, नौकरी तो इसको यही एक ही जगह मिलेगी।
या तो ग्रुप 56 में मिल जाएगी, तो ये जानबूझ के ग्रुप उसमें 25 में उसमें क्या है 12 में एलिजिबल होगा, तो इसका मतलब इसने दूसरे बच्चे का हक खाया है। ऐसे ही अगर इनको ये ग्रुप रिपीटेशन है तो ये 22,000 बच्चे एक्स्ट्रा ले, 56 में लेने की जरूरत नहीं है। मान के भाई 56 में तो अलग है, क्योंकि 56 बड़ी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, तो ग्रुप 57 में 26 से 27,000 बच्चे ये एक्स्ट्रा लेने चाहिए इनको, ठीक है, ताकि जो रिपीटेशन वाला मामला है वो भी आपका ना हो। अब मैंने तीनों ही सोल्यूशन यहीं बता दिए, और इन सोल्यूशनों में 10 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा। अगर 4 गुणा पे ही इनको करना है तो फिर मतलब सुपरवाइजर की अलग कट ऑफ लगाओ, जो क्वालिफिकेशन अलग है, जिसकी एक्सपीरियंस मांगा उनकी अलग अलग कट ऑफ बताओ। और ये तो मतलब 2 घंटे का भी काम नहीं है, 2 घंटे तो मैंने ज़्यादा बोल दिया कि इनको 4 गुणा पे लेना है। लेकिन मैं आपको ये समझाने की इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, इनको 4 गुणा पे नहीं करना है, इनको तो गुड़ गोबर करना है, जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है इनको, ठीक है। तो ये अपडेट थी, कोई भी मामला नहीं है, ये 1% भी कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा ये मामला। हाँ, जानबूझ के अगर कमीशन चाहता है कि ये लंबे टाइम तक चले, विधानसभा चुनाव तक चले, तो भाई चलाए जाओ इसको। वो तो भाई देखो ना, मेरे पास इलाज है इस चीज़ का, ना आपके पास है, ठीक है। जानबूझ के कितना बड़ा इसको बखेड़ा करना है नहीं है बखेड़ा, ये तो 1 घंटे का समाधान है ये। उसके बाद आ जाओ भाई, लिंक निष्क्रिय हो गया भाई, अगली तारीख नहीं होगी अभी, ठीक है। अगली तारीख बढ़ानी पड़ी तो बाद में देखेंगे। आजकल जो सदस्य हैं कवलजीत सैनी, वो बोलते हैं चेयरमैन का कोई इसमें रोल नहीं है, लगता है यही आने वाले चेयरमैन है भाई, नाम देख लो अब इनका, क्योंकि बोल ही ये रहे हैं आजकल पिछले 1-1.5 महीने से, जब से इस पर केस हुआ है, केस हारे हैं, ये चेयरमैन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं ने बोला 300 ही शिकायतें आई हैं इनके हिसाब से, 300 बच्चों को शिकायतें हैं सिर्फ, उसके अलावा किसी की शिकायत हमारे पास नहीं आई है। तो ये जो बिना बात का बवाल बना रखा है बच्चों ने, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, 300 बच्चों को दिक्कत है बोल रहे हैं, इसके अलावा दिक्कत ही नहीं है किसी बच्चे को। तो भाई ये बवाल मत बनाओ, झूठा बवाल। अगर किसी को दिक्कत है तो आयोग को स्क्रीनशॉट के साथ अपने समस्या भेजें लिख के, आयोग उनका समाधान ऑन द स्पॉट कर रहा है। अभी तक हमारे पास 300 शिकायतें आई हैं, अगर ये शिकायतें बढ़ती हैं नंबरों में तो हम दोबारा इसका क्या करेंगे, पोर्टल खोल देंगे, नहीं तो हम पोर्टल नहीं खोल रहे हैं, ठीक है। तो कान खोल के इन्होंने बता दिया हमारे पास 300 शिकायतें आई हैं। बताओ यार, 300 को शिकायतें होती हैं, ठीक है, 300 शिकायतों का समाधान तो हो जाएगा। जब दिक्कत ही नहीं है, प्रेफरेंस अच्छे से भरी जा रही है, तो तुम झूठ मूठ की ये क्यों दिक्कतें बता रहे हो। तो 300 ही प्रॉब्लम है, बाकी जिस भी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम है तो अपनी शिकायत आयोग को भेज दे, स्क्रीनशॉट लेके ईमेल आईडी पे भेज दे और उसका समाधान लिख के भेज दे, तो उसका समाधान हो जाएगा। अब इन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया कि आपकी क्या है, दोबारा खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। इनको जो डाटा चाहिए था, इनको जितने बच्चे चाहिए थे वो मिल गए। 3,20,000 में से आपका 1,30,000 ने प्रेफरेंस भरी है, यानी बहुत बड़ी खबर है। 1,30,000 बच्चे ही एलिजिबल आपके CET मेंस के लिए। अब सारा दूध का दूध पानी सामने आ गया है, ठीक है। और अब भी सरकार इसको सभी बच्चों को, इन 1.5 लाख बच्चों को मौका नहीं देती है, तो फिर भाई इस सरकार का कुछ नहीं हो सकता, इस कमीशन का कुछ नहीं हो सकता, इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। यही मेरी तरफ से अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।